चलो बोलो। इक्विलिब्रियम में हमने स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने पहले डेफिनेशन किया था टाइप ऑफ रिएक्शन का, उसमें हमने किया था होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, फिर हमने किया था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, फिर हमने इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया। इसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम भी थे एग्जांपल, केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो गया। डेफिनेशन लिखा था, क्या डेफिनेशन लिखे थे? Okay. A stage at which rate of forward reaction is equal to rate of backward or reverse reaction, known as was chemical reaction. और कुछ लिखा था? And concentration of reactant and product become equal, है ना? That is called as equilibrium concentration. ना किया था ना? फॉर्मूला बन गया आपका फॉर्मूला होगा at equilibrium rate of forward reaction equal to rate of reverse reaction. फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लिखते हैं बेटा आर एफ दिखाएंगे यहाँ पे, और रिवर्स रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे आर आर, या बैकवर्ड लिखना तो डी यहाँ पे बी हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब इसके बाद आता है बेटा इसमें एग्जांपल जितने हैं सब लिख लो। आगे जितने भी टॉप रिएक्शन पढ़ोगे सब केमिकल इक्विलिब्रियम के पढ़ोगे, जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ही है, इनिशियली क्या होता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर व्हाट रिएक्ट टुगेदर, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या देता है अमोनिया, बट अमोनिया जो होता है बिफोर कंप्लीशन दे विल डिकम्पोज टू व्हाट
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। क्लियर। इनिशियली क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता है, but one time will come where they will stop and backward reaction will be start. Clear. The rate of backward reaction will be increases. One moment will come when change in concentration of reactant and change in concentration of product दोनों क्या हो, इक्वल हो, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो, इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। and at chemical equilibrium उनका concentration क्या होता है बेटा, equal, that is called as the word equilibrium concentration। डन, समझा सबको। चलो सेकेंड एग्जांपल हम कर लेते हैं, कोई भी एक कर लेते हैं, जैसे H2 plus I2 gives out 2HI PCl5 phosphorus pentachloride को हीट किया, it will convert into what, PCl3 gas and plus what, chlorine gas, but दोनों को combine किया, it will give the phosphorus pentachloride। So these are the examples of reversible process। समझा आपको। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपको फेज कन्वर्जन वाला प्रोसेस देना है, आपने दिया होगा लिक्विड वाटर टू लिक्विड गैस, है ना, लिक्विड वाटर टू आइस, ठीक है। फिर आपने सॉलिड टू गैस का भी एग्जांपल दिया, आयोडीन सॉलिड टू आयोडीन गैस, है ना, वेपर्स, NH4Cl आपने लिया होगा, कैंफर लिया था आपने। तो दैट वन एग्जांपल ऑफ फिजिकल। एग्जांपल किस तरह का आपको मिला, केमिकल। क्लियर हो गया सबको कंसेप्ट, कंप्लीट कर लो इसको, एग्जांपल पार्ट कंप्लीट कर लो, पहले फार्मूला लिख लो, एट इक्विलिब्रियम फार्मूला, फिर उसके बाद एग्जांपल। और आ गया। आगे को मैं लाइट में लेके आऊं, मुझे जगह लग रहा है। थोड़ा कुछ लाइट दिखा दे मेरे को आँख से, कुछ ऐसा फील हुआ मॉर्निंग का कि नहीं, अभी तो यही पूछ रहा हूँ मैं।
डन बेटा? या एक्टिव स्पेस अरे चुप, क्या कन्फर्म में चालू किया तुम लोगों ने? लिखो बेटा इससे पहले। डन? दो रिएक्शन लिखना है, अभी पता नहीं कब से लिख रहे हैं सब लोग। लिख के टाइम निकाल के बात कर, तुम लोग बात कर रहे हो उसमें टाइम निकाल रहे हो लिखने के लिए थोड़ा। अब बात कर ले रहे हैं 2 मिनट टाइम लिख ले रहे हैं, फिर से बात चालू है। उसके बाद क्या टॉपिक बताओ? केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक के बाद क्या है? एग्जांपल के बाद लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, बुक में कुछ ग्राफ दिखा दिया हमको लेफ्ट साइड में, देखो है क्या? जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। पहले क्या होता है बेटा? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन पहले क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहले ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब जो डिक्रीज कर रहे हैं, वन टाइम विल कम दे विल स्टार्ट, आपका बैकवर्ड स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट बनना चालू होता है। वन टाइम विल कम व्हेन द वर्क बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। जो ये पोजीशन है इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों क्या हो? इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्विलिब्रियम। ठीक, यहाँ पे सेम रेट से रिएक्शन होगा। रेट मतलब स्पीड से मत समझना, रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होता है? डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट क्या होता है? इंक्रीज। फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड होगा तो आपका ये रिएक्टेंट वापस ये रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ आर द डिफरेंट फॉर द वर्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। बट बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या है? अमोनिया, और प्रोडक्ट क्या है? समझा? ओवरऑल रिएक्टेंट की बात करेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अमोनिया। डन? चलिए, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी समझो ऑफलाइन रहता तो चैप्टर तो कई क्वेश्चन कंफर्म रहता है 2 मार्क के लिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, आपको ज्यादातर क्वेश्चन आपको एमसीक्यू ही आ रहे हैं ऑफलाइन में, अरे ऑनलाइन में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या, पहले अपने को समझो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हमें क्या क्या लिखना है? स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, फिर आप लिखना चालू करना। और एक्सप्लेनेशन पूरा मैं दे रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आने के बाद जब आप स्टार्ट करोगे लिखना, तो पहला स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अभी होता है देखो, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। फॉर अ कंसीडर रिएक्शन, आपने रिएक्शन एक लिया बेटा, समझो A react with B and it will give the what? Product. अब प्रोडक्ट जो भी हो, give the product.
जहाँ पे ए और बी दोनों क्या है बेटा, रिएक्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of chemical reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactant. वापस सुनो, rate of reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactant. अब मोलार कंसंट्रेशन जो है बेटा हमें यहाँ पे ऑलवेज उस टर्म को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब रिएक्टेंट क्या क्या बोलो, ए और बी, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट ए। अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो उनके मोलार कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट होंगे, जैसे अभी बी भी है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसको रीड कैसे करना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो वापस स्टेटमेंट सुनो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट होता मल्टीप्लाई जो करता, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑल रिएक्टेंट्स जितने भी रिएक्टेंट, अगर ए प्लस बी प्लस सी होता तो हम सी को भी ले लेते, डी होता तो हम डी को भी ले लेते, तो रिएक्टेंट में जितने टर्म रहेंगे हम सबको ले लेते। क्लियर। अब अगर सपोज रिएक्शन में बेटा कोफिशिएंट है, होता है ना, कभी से भी हमने रिएक्शन देखो अमोनिया का लिखा था तो H2H2 3H2 लिखते हो ना, जो नंबर्स आ गए कोफिशिएंट अगर आता है बेटा, तो ये जो कोफिशिएंट होता है बेटा इट बिकम पावर, जैसे ए जो होगा इट बिकम पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, एंड जो ये बी है बेटा इट बिकम पावर ऑफ बी। इतना समझा आपको। तो रेट इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट कोई आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है बेटा के a to the power a and b to the power b. So this is the rate reaction for any reaction. Clear? Where k is rate constant. क्या बोलते हैं इसको हम? rate constant. डन बेटा। अब यूनिट जो होगा, जैसे ए का यूनिट क्या होगा, ए इज कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर। आपको मैंने कल लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल का यूनिट मोल, वॉल्यूम का क्या होता है लीटर, तो मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर। अंडरस्टूड बेटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेट रिएक्शन। अब इसके बेस पे जैसे आपको क्वेश्चन आया कि राइट द रेट रिएक्शन, the rate formula for following reaction। आपको जैसे रिएक्शन दिया गया N2 plus 3H2 gives out 2NH3। रिवर्सिबल रिएक्शन दिया, इसके लिए आपको रेट रिएक्शन लिखना है। तो क्या होगा, फॉर रिएक्टेंट आपका है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, रेट इक्वल टू के, पहले आप तो प्रोपोर्शनल करो, कि रेट जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। कोफिशिएंट नाइट्रोजन का 1 तो 1 ही रहेगा, बट 3 यहाँ पे तो इट बिकम 3। तो रेट इक्वल टू क्या मिल गया अपने को बेटा, के नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू द पावर, दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन।
समझिए सबको लॉ ऑफ मास एक्शन। चलिए स्टेटमेंट लिखिए लॉ ऑफ मास एक्शन का। बोलो। Law of mass action states that law of mass action states that rate of chemical reaction, the rate of a chemical reaction is directly proportional to product of molar concentration of all reactants. मोलार कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। क्लियर हो गया बेटा? आपके टेक्स्ट बुक में भी देख लो स्टेटमेंट क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट मिला आपको, हाईलाइट करके दिया हुआ स्टेटमेंट है ना। उसके बाद देखो नीचे लिखा होगा कि इफ कोफिशिएंट आ जाए, है ना, तो कोफिशिएंट आ जाए तो उसके लिए क्या बोलता है वो, बिकम द व्हाट, पावर ऑफ दैट कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको सिर्फ according to law of mass action, rate of chemical reaction is directly proportional to बुक में पहले उसने क्या लिया होगा, एक कोफिशिएंट नहीं लिया होगा, है ना। तो देखो एक फॉर्मूला लिखा होगा टेक्स्ट बुक में, देख लो, रेट इक्वल टू क्या लिखा होगा, के ए एंड बी। बट अगर वही कोफिशिएंट आ जाता है तो क्या बता रहा है बेटा, इट बिकम पावर। कंप्लीट कर लो। कंसंट्रेशन जो मोलार, ये देखिए मोल की टर्म होता है, उसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर ना, ऊपर नाम नहीं है मोलार। अच्छा, रेट का मीनिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो ऊपर देखो रेट ऑफ रिएक्शन का हेडिंग दिया है ना, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, इन गिवन टाइम दिया है ना बेटा, चेंज रिएक्टेंट डेरिवेटिव ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जल्दी करके नोट्स निकालते हो इसमें अपोजिट बाद में वही बोलते व्हाट्सएप ज्यादा यूज करते हैं। डन बेटा।
देखो आपके टेक्स्ट बुक में राइट साइड में क्वेश्चन दिया है 12.1 मिला। देखो क्या लिख रहा है कि राइट द रेट रिएक्शन, है ना। एक मैंने लिया खुद से एग्जांपल, अब दोनों आपके बुक का हो जो आप लिखोगे। रिएक्शन देखो क्या है, C+O2 gives out CO2। लिख सकते हो रेट का फॉर्मूला। तो रेट इक्वल टू क्या होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। लिख लोगे ना। फिर सेकेंड एक और क्वेश्चन है बेटा, उसमें 2K ClO3 gives out 2KCl प्लस CO2। यहाँ पे कोफिशिएंट है 2KClO3 है, एक ही रिएक्टेंट है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ KClO3, बट KClO3 की पावर क्या आएगा 2। तो रेट इक्वल टू K KClO3 का स्क्वायर। कर सकते हो खुद से करो, फिर चेक कर लो बुक में करेक्ट है कि नहीं। डन। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, बोलो। इक्विलिब्रियम नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ये आपका फॉर्मूला होता है, डिराइव करना होता है आप लोगों को। अभी से अपने रेट रिएक्शन निकाल। अभी यहाँ पे अगर सपोज आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दिया रहेगा तो पहले क्या लिखोगे आप, रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालोगे, फिर रेट ऑफ रिवर्स निकालोगे, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो आपका के आ रहा है वो फॉरवर्ड एक ही फॉरवर्ड साइड की लेता है। अब आपका के की जगह पे मैंने क्या लिखा है, केसी सी फॉर कंसंट्रेशन वर्ड। कंसंट्रेशन टर्म में अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो इक्विलिब्रियम निकालने का मतलब ही क्या हो गया, पहले अपने पास दो प्रोसेस होने चाहिए, एक फॉरवर्ड और एक क्या। तो फॉर्मूला पूरा है, डेरिवेशन है। तो देखिए क्या है डेरिवेशन। फर्स्ट हम कंसीडर a reversible रिएक्शन। क्या रिएक्शन देखो बेटा, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B gives out C moles of C and D moles of D। जहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, कैपिटल ए कैपिटल पी, प्रोडक्ट क्या है, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। बड़े स्मॉल ए बी सी डी जो है दे आर द कोएफिशिएंट ऑफ दिस। क्लियर। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या है बेटा, सी एंड डी बोथ आर रिएक्ट टुगेदर एंड इट गिव द ए एंड बी। तो फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कैपिटल ए कैपिटल बी,
बट बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट सी एंड डी। समझा? तो पहले हम दोनों के लिए क्या निकालेंगे, रेट रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो पहले आप क्या निकालोगे बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या निकालोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या है, ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला मिल रहा है बेटा, आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant, क्या बेटा, A and B, but small a and B जो होगा it become power। तो RF इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट आएगा वो भी KF, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, A to the power A and B to the power B। This is your equation number 1। KCF भी आएगा, अभी तो KF फॉरवर्ड ही किया ना। अब हम क्या निकालेंगे, रिवर्स रिएक्शन के लिए निकालेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वहां पे भी क्या होगा बेटा, रेट जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, सी एंड डी। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक, टू द पावर क्या होगा, सी एंड डी। फिर आर इक्वल टू क्या जाएगा, के। अभी के आर रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, concentration of C to the power C, D to the power D। This is equation number 2। इतना समझा सबको? अब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। You know the formula at equilibrium। At equilibrium क्या होता है बेटा, फॉर्मूला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सबको मालूम है फॉर्मूला? तो इट मींस क्या होगा बेटा, आर एफ इक्वल टू आर आर, बराबर ना। अब आर एफ क्या बेटा, के एफ ए टू द पावर इक्वल टू बराबर। तो अब के कांस्टेंट एक साइड में रखो, के एफ अपॉन के आर इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। अब यहाँ पे के एफ अपॉन के आर, अपॉन के आर दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा। जो एक दूसरा नया कांस्टेंट वैल्यू बनता है दैट इज द केसी। इन्हीं दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, केसी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे के एफ अपॉन के आर की जगह पे क्या लिखेंगे, केसी। तो केसी इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है बेटा, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो जब भी हमें अब केसी फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है ओवरऑल उसके कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझे आप कुछ चीज? वेयर आप लिख सकते हैं बेटा, वेयर concentration A, concentration of B, concentration of C and a D, है ना? है क्या बेटा? R molar concentration of A, B, C and D respectively. अंडरस्टूड बेटा? समझा सबको? और केसी क्या है बेटा? इज इक्विलिब्रियम constant in terms of molar concentration. कंसंट्रेशन के टर्म में जब ये लिया जाए, क्योंकि इसके बाद अब एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करोगे दैट इज द केपी, वो प्रेशर के टर्म में, ठीक है? एक इसके टर्म में बेटा कंसंट्रेशन के टर्म। समझा सबको? किसी को प्रॉब्लम कुछ डेरिवेशन में? इजी है ना? पहले आप फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिखो, फिर बैकवर्ड के लिए रेट लिखो, फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो आरएफ आपका इक्वल टू आर आरएफ का वैल्यू लिखो, आरआर का वैल्यू लिखो, फिर कांस्टेंट को एक साइड में रखो, सीडी को एक साथ रखो। यार खुद से ट्राई करो करने का, दो एक्चुअली दो दो तीन तीन स्टेप खुद से करो, एक बार देखो खुद से ट्राई करो। सुबह में गुड नाइट लग रहा है, कुछ तो भारत बनता है दिखा है। आदतें खराब होती है, उसके कारण भी आंखों में फर्क पड़ता है। खाना पीना ही बहुत सारे रीजन
कंसंट्रेशन के टर्म में होना चाहिए, बट देखो फॉर्मूले में ऊपर भी कंसंट्रेशन है, नीचे भी कंसंट्रेशन है, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं, मोल पर लीटर ऊपर भी, मोल पर लीटर नीचे भी, तो कैंसिल हो जाएगा। तो केसी है नो यूनिट, तो लिख लेना है, ये एमसीक्यूज में आता है कि केसी एज यूनिटलेस, क्योंकि पता लगा यूनिट कुछ आया है मोल पर लीटर, आप मोल पर लीटर को मार्क कर रहे हो, तो एक्चुअल में इसका यूनिट ही नहीं होता है। केसी है नो, केसी इज यूनिटलेस, नो यूनिट। डन बच्चा? अच्छा, इसका डेफिनेशन देखो क्या होगा केसी का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ
equilibrium concentration of the what reactant of the product to the what equilibrium concentration of reactant. समझा? क्लियर? डेफिनेशन आई थिंक दिया नहीं बुक में, तो अगर दिखना तो बोलो, नहीं तो अदरवाइज कोई जरूरत नहीं. समझ में आ गया ना? इट इज द रेशियो. किसका रेशियो बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अच्छा, समटाइम्स आपको अगर किसी रेफरेंस बुक में मोलार कंसंट्रेशन के जगह पे आपको वर्ड मिलेगा एक्टिव मास. क्या मिल सकता है? बोथ हैव द सेम मीनिंग. जैसे इसको बोला गया एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ, तो मोलार कंसंट्रेशन का दूसरा नाम एक्टिव मास है. तो कभी जैसे एमसी आपको पूछा कि कैलकुलेट द वर्ड एक्टिव मास, तो मतलब आपको पूछ रहा है कंसंट्रेशन निकाल. समझा आपको? अब आपका बेटा क्वेश्चन जैसे दे दिया गया, कोई रिएक्शन दे दिया गया और पूछा, जैसे रेट के लिए मैंने इक्वेशन दिया था क्वेश्चन, तो समझो कोई रिएक्शन दे दिया गया और पूछा गया कि गिव द वर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वर्ड केसी फॉर दिस रिएक्शन. जैसे क्वेश्चन को राइट expression of AC for following reaction. जैसे रिएक्शन दिया अपना N2 plus 3H2 gives out 2NH3. H2 plus I2 gives out 2HI. Third PCl3 दे दिया plus chlorine gives out PCl5. इसी रिएक्शन को रिवर्स करके दे दिया 2NH3 gives out नाइट्रोजन PH2. अब इस रिएक्शन के लिए अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना है. जैसे आप फर्स्ट लिखना चाह रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए Kc. अब फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले रिएक्टेंट देखोगे क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया. तब जो Kc का जो फॉर्मूला लिखते हो क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो बोलो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? इसमें अमोनिया है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पहले बनाओगे, ब्रैकेट बनाओगे और उसके अंदर क्या लिखोगे बेटा? अमोनिया. अब उसके पावर कोफिशिएंट 2 है, तो उसका पावर हो गया डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट कितने अपने पास? 2, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो एक हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और दूसरा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन. नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, तो पावर का जाएगा 3. तो दिस इज द फार्मूला फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ Kc. इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है. आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा सबका तीनों का, और बोलेगा कैलकुलेट द व्हाट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Kc. या समटाइम्स Kc दिया रहेगा और एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से कोई 2 दिया रहेगा, कोई दूसरे का कंसंट्रेशन पूछेगा. समझा आपको? अब सेकंड इक्वेशन फर्स्ट मैंने कर लिया, सेकंड आप लोग कर लोगे. क्या लिखोगे? Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Hi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2. तीसरे में क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 प्लस क्लोरीन. अब इसमें उल्टा हो जाएगा रिएक्शन में, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू H2 का क्यूब डिवाइडेड बाय NH3 का स्क्वायर. कर सकते हो? फटाफट कंप्लीट करो. तो सिंपल सी बात है, पहले ऊपर क्या रहेगा प्रोडक्ट और नीचे क्या रहेगा? शॉर्टकट में लिख के रख लो.
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, पहले प्रोडक्ट लिखेंगे और नीचे रिएक्टेंट। कितना बोलते हैं तुम लोग? लिख फटाफट कर लिख दो कितना लिखे हो तेरा? एन क्या होता है? एन नाइट्रोजन और एन टू क्या होता है? डन। Wait a minute. Yeah. समझ गया।
नेक्स्ट वन। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस समझो पहले। अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया हो, पहले आपने रिएक्शन लिखा था, समझो नाइट्रोजन प्लस 3H2 gives out 2NH3। ठीक, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझो Kc है। दूसरा इक्वेशन दिया जाए आपको 2NH3 gives out N2 3H2। इधर कांस्टेंट समझो दे दिया गया Kc डैश, एक के लिए Kc, एक के लिए Kc डैश। पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kc डैश। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो पहले आप फर्स्ट रिएक्शन के लिए Kc निकालोगे। Kc का फॉर्मूला क्या है बेटा? NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 H2 का पावर। दूसरा Kc डैश का N2 H2 का पावर 3 NH3 का स्क्वायर। अब Kc डैश के बीच में रिलेशन, तो Kc डैश इक्वल टू, अभी समझो ये रिएक्शन है, ये देख रहे हो बेटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट इनवर्सली है, रेसिप्रोकल है। तो क्या लिख सकते हैं? Kc डैश इक्वल टू, लिख सकते हैं ना, या Kc इंटू Kc डैश इक्वल टू। कैसे? समटाइम्स आपको रिएक्शन में रिवर्स करके दिया जाएगा, या समटाइम्स कोई नंबर से आपको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अगर मल्टीप्लाई भी किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो इट विल बी आल्सो चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फार्मूला, एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। तो उसके बीच में समटाइम्स आपको रिलेशन कर सकते हैं। ये तो रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kc डैश, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप में लिख दो, गिव रिलेशन between Kc and Kc dash in following reaction। समझा सबको? कंप्लीट कर लो ये भी। तीन चार पीछे बैठते हैं, तीन चार आगे थप्पड़ नहीं मिलता है, आधा दिन सही औरतों का एग्जांपल देते हैं, क्या बात की नहीं रह सकती, तुम लोग ऐसे जीत चाह रहे हो। बिना वो बोलूंगा पता नहीं उसको क्या, उसके दुखम में कंटिन्यू पता नहीं क्या तकलीफ पड़ी। ठंडा लेके दौड़ना है, एक महीने को मिलेगा नहीं, वो 50 रुपए में झंडा लेके दौड़ना पड़ता है, उसकी बात हो रही है।
कौन 50 रुपए दे रहा है, कौन 60 रुपए दे रहा है? तो बिल लगाने के लिए 50 रुपए बुलाते हैं ना। जो जरूरी है उसको छोड़ के बाकी सब बातें अब हमें करना है बेटा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। देखो क्या केपी और केसी में दोनों में क्या डिफरेंस है? केपी जो होता है ना इन टर्म्स ऑफ केसी इज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और केपी जो होता है इन टर्म्स ऑफ। तो याद रखो पहले केपी है क्या बेटा? केपी इज व्हाट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of partial pressure। अब ये पार्शियल प्रेशर होता है द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ एनी गैस। जैसे समझो 4 गैस है ए बी सी डी कोई कंटेनर में, तो पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी सी, पी लिखा है नीचे अमोनिया लिखा है मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, PO2 लिखा है मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इन टर्म्स ऑफ बेटा पार्शियल प्रेशर। तो सबसे पहले हम लेते हैं समझो कंसीडर गैस फेज रिवर्सिबल रिएक्शन। पार्शियल प्रेशर के लिए हम गैस फेज रिएक्शन होना चाहिए। रिएक्शन समझो अपना है ए सेम रिएक्शन ए मोल्स ऑफ ए बट इन गैसियस टर्म, B plus B means gaseous A react with gaseous B. Both are react together and it gives the gas what? C and D. But C is the coefficient. C is the coefficient of C and D is the coefficient of D. और ये भी क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट गैसियस टर्म में। इतना समझा आपको? तो if PA, PB, PC and PD are partial pressure of a component A, B, C and D respectively। ठीक है? PA का है, PBC का है, PCC का है, PDD। Then equilibrium constant is Kp equal to, अभी फॉर्मूला क्या था? Kc। तो जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ C लिखते थे वहां पे आप क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ऐसे लिखोगे। तो क्या था Kc का फॉर्मूला? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या COD था, तो वहां पे क्या हो जाएगा? PC
बट उसके पावर क्या होगा, स्मॉल सी कोफिशिएंट, तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, नॉर्मल स्मॉल ब्रैकेट, तो पीसी टू द पावर into P to the power D, the partial pressure of C and D divided by partial pressure of A to the power A, partial pressure of B to the power. So this is the formula for what we have KP. And अब सपोज आपको क्वेश्चन आया जैसे केसी के लिए आया था कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द व्हाट केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे अगर आपको केपी पूछ रहा है, हाँ, तो सपोज क्वेश्चन है आपका राइट एक्सप्रेशन ऑफ केपी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, याद हो जाए आपको रिएक्शन 2NH3 गैस। अब इसके लिए आपको केपी का फॉर्मूला लिखना है, तो क्या लिखोगे, केपी का फॉर्मूला बेटा केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, पी कैपिटल होना चाहिए, फिर उसके नीचे NH3 आपको लिखना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, थोड़ा प्रेजेंटेशन ध्यान देने का, जैसे जो इक्वल का साइन दिख रहा है आपका और ये जो डिवाइड का लाइन है वो दोनों सेम लेवल में दिखना चाहिए। और इसके बाद क्या बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन टू द पावर, तो दिस इज द फार्मूला फॉर द व्हाट केपी। ठीक, सेकंड आप प्रैक्टिस कर लेना खुद से, H2 plus I2 gives out, चलिए
बस ऐसा पूछा कि डिराइव हम सीरियस हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार के बच्चा ना चोरी करने नहीं आता तो क्यों करता है? सीख रहा है मस्ती कैसे करनी चाहिए, थोड़े पीछे सीख ले, ये भी काम देगा जरूरी। वेट कर, जैसे मेरा मूड खराब हो। सेकंड का लिखा आपने केपीए। चलिए अभी आपका बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, रिलेशन दिया होगा, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बोल रहा है जो केपी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और दूसरा क्या है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। एक्चुअल में रिलेशन है क्या, फॉर्मूला है क्या, उसी को मैं यहाँ पर डिराइव कर। फॉर्मूला क्या है? केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिराइव करना। केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन। डिराइव करने के बाद सबसे पहले केपी यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसका मतलब रिएक्शन होना चाहिए, गैस फेज में होना चाहिए। तो कंसीडर रिवर्सिबल रिवर्सिबल गैस प्रेशर किसका है, सॉलिड का प्रेशर होता नहीं होता है। तो कंसीडर रिवर्सिबल गैस फेज रिएक्शन। आपका रिएक्शन समझो बेटा, ए मोल्स ऑफ ए gives out B moles of B, gives out C moles of C
plus D moles of T. बराबर? That is equation number 1. Now, अब इस इक्वेशन का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? Kp तो निकाल सकते हैं। तो Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp for above इक्वेशन। तो क्या Kp का फॉर्मूला होगा बेटा? बोलिए। Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C into partial pressure of D divided by partial pressure of A partial pressure of D. That is equation number 1. केबी का मामला क्लियर हो गया। अब हमें फॉर्मूले में मतलब राइट साइड में हमें लाना है, एसी भी लाना है, आर भी लाना है, टी भी लाना है, डेल्टा एन भी लाना है, बराबर है। अब हम क्या करते हैं बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है आपको? अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो डेरिवेशन है, एक्चुअल में आइडियल गैस इक्वेशन अब इसके बाद जरूरत है। बुक में देखो क्या किया है, रिलेशन के ऊपर ही एक फार्मूला पूरा आइडियल गैस का दिया हुआ है सर, वो वहां पे ही सब एक्सप्लेन कर दिया। तो थोड़ा प्रिंटिंग हो सकता है, ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर। अब यहाँ से देखो सेगमेंट देखो, तो हम क्या लिखे बेटा? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, पढ़े हो ना स्टेट सबमिट। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इज द प्रेशर, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N अपॉन V into RT। कैन यू राइट? N अपॉन V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन, यू नो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? CRT। ये पूरा किसी भी रिएक्शन के लिए बेटा P इज इक्वल टू हो गया CRT, बराबर। तो अगर मेरे पास कंपोनेंट तो 4 है, P A B C D, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? फॉर कंपोनेंट A, अगर हम पहले A के लिए लिखे तो P की जगह पे क्या लेगा? PA इक्वल टू C, मतलब क्या? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन किसका? A का। तो कंसंट्रेशन आप AM कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में। तो C की जगह पे हम लिख सकते हैं आप बेटा PA, लिख सकते हैं नहीं, PA इंटू RT, वही मीनिंग तो हुआ। P इज इक्वल टू CRT है, तो PA इज इक्वल टू क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ PA, कंसंट्रेशन किसका हम कंपोनेंट A के लिए चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ PA इंटू ये PA हो गया। सिमिलरली आप मुझे PB बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT होगा। अब PC इक्वल टू क्या होगा बेटा? ओके, PD इक्वल टू क्या होगा? इतना समझा सबको? अब हम क्या करते हैं बेटा? एक PA PB PC PD, इन चारों को हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बन गए बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ PA PB PC क्वेश्चन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पूरा स्टेटमेंट लिख देना कि भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ PA PC PD इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे अब KP इक्वल टू यहाँ पे क्या बेटा? PC की जगह पे क्या हमने लिया बेटा? यहाँ पे CRT, कंसंट्रेशन ऑफ CRT टू द पावर 6।
ये पीसी की सी है। फिर पीडी कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आरटी पावर डी। कितना समझा सबको? डिवाइडेड बाई पीए है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टोटल टू द पावर 18। फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी इतना समझा आपको? अब हम क्या करेंगे बेटा, ये ब्रैकेट हटा देंगे। ब्रैकेट हटा देंगे तो सी जो होगा ये पावर किसका है? सी का भी है, कंसंट्रेशन ऑफ सी का भी है और आरटी का भी है। तो केपी इक्वल टू सी टू द पावर सी आरटी टू द पावर सी बराबर। फिर डी टू द पावर डी आरटी टू द पावर डी। इतना समझे सबको? डिवाइडेड बाई a to the power a rt to the power a b to the power b। ऐसा समझा सकते हो? अब ना kp इक्वल टू, अब एक कंसंट्रेशन वाला टर्म एक साइड रखो और आरटी वाला एक साइड रखो। तो kp इज इक्वल टू c टू द पावर c d टू द पावर d into rt टू द पावर c एंड d दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो c प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बराबर तो समझे? अब kp इक्वल टू, अब आपको मालूम है ये पूरा वैल्यू क्या है? कैसी है कि नहीं? तो kp इक्वल टू क्या हो गया बेटा? kc। अब ना rt टू द पावर c प्लस d माइनस, हो सकता है ना? बेस ऊपर नीचे सेम है तो पावर क्या आएगा? सब्सट्रैक्ट होगा ना। अब kp इक्वल टू kc इंटू आरटी पावर क्या लिख दिया? डेल्टा एन। अब आप बताओगे डेल्टा एन क्या है? यस, चेंज इन नंबर ऑफ मोलर। ये क्या है? स्मॉल सी और डी प्रोडक्ट का मोल है और ए और बी क्या है? रिएक्टेंट का। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू लिख सकते हो वेयर डेल्टा एन इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ मोलर, मतलब गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट दिया है ना बुक में, प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस। लिख लोगे खुद से? तो C प्लस डी क्या है? गैसियस प्रोडक्ट का मोल है और A प्लस डी क्या है? गैसियस मोल का रिएक्टेंट। तो N2 माइनस N1 या N3 माइनस Nr, तो क्या हो जाएगा? उसको हम लिखते हैं डेल्टा N। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ये लास्ट में अगर नहीं अच्छे से दिख रहा है आपको तो टेक्स्ट बुक में लिखा होगा आई थिंक।
ये आपका कंपोनेंट ए के लिए, फिर कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी एंड कंपोनेंट डी। पेज नंबर क्या है? 180। ऊपर लिख दिया हिंदी में। लास्ट से जो हाँ समझ नहीं आता क्या किसी लिखना है क्या लिख रहा है। लैंग्वेज में कंट्रोल नहीं करता रहे तुम लोग का, आपस में भी फालतू बातें करते तुम लोग। हमारा जैसा बिहेवियर रहता है। का बिहेवियर होता है। हिंदी लैंग्वेज क्या है। चलो हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे इवनिंग में ना, तो केपीकेसी का बीच में रिलेशन का बेस पे जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, पूछता कि राइट द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन और न्यूमेरिकल। क्या हुआ बोलो, है ना लेक्चर काम तो नहीं है। बाय बाय। घर वाले पूछते मास्क कहाँ गया।